हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। आज के एक बेहतरीन से लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं आईपीएससी लेक्चर का लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर शुरू कवर कर लिए थे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग, अल्केन अल्केन की नेमिंग, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी कर दिए थे। आज हम जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, कैसे अगर एक कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा, कैसे हम वहां पे नोमेनक्लेचर करेंगे और कैसे कुछ स्पेशल सफिक्स लगाएंगे, और कैसे अगर रिंग पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो कैसे हम वहां पे करेंगे, इसका हम आज बहुत अच्छे से हम आज कवर करेंगे। और एक लेक्चर बचेगा, उस एक लेक्चर के बाद हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। आशा करते इतना तक आप सबने बहुत प्यार दिया है, आगे ये सब प्यार देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 6। आप सभी को वेलकम। आईपीएससी लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम शुरू करेंगे स्पेशल सफिक्स में। स्पेशल सफिक्स क्या होता है? स्पेशल सफिक्स ये होता है अगर व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ने अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, then the suffix is written as special suffix. Then उस सफिक्स को हम स्पेशल सफिक्स बोलेंगे। अगर व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, व्हेन द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, देन द सफिक्स इज रिटन एज स्पेशल सफिक्स। उसका स्पेशल नाम हो जाएगा। अगर वो रिंग पे लगेगा उसका नाम स्पेशल हो जाएगा। जैसे कि COH अगर रिंग पे डायरेक्टली लगेगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। COH का नॉर्मल सफिक्स क्या होता था मुन्ना? COH का नॉर्मल सफिक्स क्या होता था? COH का नॉर्मल सफिक्स होता था ओइक एसिड, लेकिन COH अगर डायरेक्टली रिंग पे लगेगा वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। COR अगर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। COX जिसको हम ऑयल हैलाइड बोलते थे वो हो जाएगा कार्बोनिल हैलाइड। CONH2 का क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। जैसे अमाइड होता था उसका नाम, अभी उसका स्पेशल नाम हो जाएगा कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। CN अगर होगा उसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। CHO अगर होगा उसको बोलेंगे कार्बाइड। तो स्पेशल सफिक्स कब लगेगा? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग पे डायरेक्टली अटैच होगा, तब मेरा स्पेशल सफिक्स लगेगा। तो देखेंगे क्या होता है देखेंगे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया, देखो अगर ये रिंग है, ये मेरा रिंग है, मैं तुमको बताया रिंग पे अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, उसका नाम हम सफिक्स के जगह क्या यूज करेंगे? स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। COH अगर इसके साथ अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा और इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। इसका मतलब अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किससे? रिंग से, वहां पे स्पेशल सफिक्स हम यूज करेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये कार्बन के साथ ये लगा है तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है? साइक्लोप्रोपेन और इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्सिलेट, ईस्टर लगा है यहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज तुमको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद फिर और एक स्पेशल सफिक्स क्या है? पहला स्पेशल सफिक्स क्या है? अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तुम्हारा रिंग के साथ, तभी हम स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। और स्पेशल सफिक्स कब लगाएंगे? इन एन अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन मतलब जिसमें ब्रांच नहीं है। जो अनब्रांच्ड अल्केन चेन में जब मोर देन 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, उस केस में अल्केन इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल चेन एंड स्पेशल सफिक्स इज। कौन सा स्पेशल सफिक्स? जो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बाल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइड, कार्बोक्सामाइड, ये वाला स्पेशल सफिक्स हम यूज करेंगे कब? जब एक अनब्रांच्ड कार्बन चेन में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CH2 CH2, ये मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद अनब्रांच्ड कार्बन चेन। इस कंडीशन में हम बोलेंगे
प्रोपेन 1 2 3 3 लगाए ट्राई, और ओइक एसिड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज हुआ। ये देखो प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, सियानाइड या नाइट्राइल हम यहाँ भी नहीं यूज करेंगे। उसके बाद आ गया पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? पॉलीफंक्शनल ग्रुप मेरा क्या होता है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप इसका मतलब ये होता है, अगर तुमको पता है तुम्हारा कोई एक दोस्त है, लेट सपोज एक यहाँ पे तुम्हारा कोई एक दोस्त है जिसका नाम है ए, और जो ऑलरेडी तुम्हारे साथ लगा है, तुमको पता है ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये तुम्हारा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। अगर कहीं ऐसा हो जाए यहाँ पे ए भी लगेगा, यहाँ पे बी भी लगेगा, यहाँ पे ए भी लगेगा, यहाँ पे बी लगेगा, उस कंडीशन में तुम किसको प्रायोरिटी दोगे? तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, या भाई ये भी एफजी है। एफजी है मतलब जीएफ नहीं, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं, ये एक गर्लफ्रेंड, ये तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है, एक दूसरा वाला एक गर्लफ्रेंड है। तो अगर दोनों गर्लफ्रेंड तुम्हारा हो जाएंगे तो किस गर्लफ्रेंड को तुम प्रायोरिटी दोगे? पहली बात, यहाँ पे अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा, हम बोलते थे वन फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा उसको बोलेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप केस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले ए को लिखेंगे या पहले बी को लिखेंगे? पहले ए को नंबरिंग देंगे या पहले दूसरे? अगर मैं ए को यहाँ पे एक नंबर देता हूं, इसका मतलब ए का प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा बी से। अगर ए का प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो एक कंपाउंड एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जहां पे ये सफिक्स के जैसा यूज होगा, और ये मेरा किसके जैसा यूज होगा? ये मेरा ब्रांच के जैसा यूज होगा। अगर वो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो सफिक्स 2 में यूज होगा। बाकी जितने सारे फंक्शनल ग्रुप बच गए वो ब्रांच के जैसा यूज होगा और प्रीफिक्स 2 में यूज होगा। इतना आई थिंक तुमको क्लियर है। और नेक्स्ट जाएंगे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में। अच्छे से लिख लिया प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पे तुमको अच्छे से लिख लिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये जो गर्लफ्रेंड है तुम्हारा, इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है RCOH जैसा। इसको अच्छे से इसको तुम पॉज मार के भी दिख सकते हो, नहीं तो मैं तुमको अपलोड कर दूंगा, फाइल डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। RCOH इसको बोलते हैं अल्कानोइक एसिड। इसका नेम पता है अल्कानोइक एसिड, इसका सफिक्स तो तुमको पता है ओइक एसिड। अगर कभी भी ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो, ये कभी प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं होगा, अगर ये कभी भी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा उसको बोलेंगे कार्बोक्सी। और स्पेशल सफिक्स तुमको अभी पढ़ा, स्पेशल सफिक्स कब यूज होता है? जब रिंग पे लगेगा या ऑन ब्रांच चेन में मल्टीपल, तो वहां पे यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे RSO3H, ये 2 नंबर पे, वही पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा हूं। जेई नीट जितने तक तुम जाओगे, जितने लेवल तक जाओगे, उतने लेवल यहाँ पे कवर होगा। RSO3H को क्या बोलते हैं? अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन इसका मतलब इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? सल्फो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फो। यहाँ पे बोलेंगे क्या? सल्फो। सल्फो बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर ये तुमको पता है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा क्या? ये जो 4 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला है RCOOR। इसका मतलब ये अल्कानोइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, और इसका स्पेशल सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड RCOR, इसको ईस्टर बोलते हैं, अल्काइल अल्कानोइड। ऑलरेडी मैं सारे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट नेमिंग ऑलरेडी करा चुका हूं आईपीएससी लेक्चर नंबर 4 और 5 में। अल्काइल अल्कानोइड बोलते हैं। OAT यूज होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल और कार्बोक्सिलेट। इसको अल्कानोइल हैलाइड, ओइन हैलाइड, हाइड्रोकार्बोनिल, कार्बोनिल। इसका मतलब पहले में आ गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में आ गया सल्फोनिक एसिड, तीसरे में आ गया तुम्हारा क्या? एसिड एनहाइड्राइड, चौथे में आ गया ईस्टर, पांचवे में आ गया तुम्हारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड आ गया। छठे पे आ गया देखो RCONH2। पूरा बढ़िया से लिखा हूं, मतलब पूरा क्लियरली दिखा है।
RCONH2 अगर होगा, उसको पता है एसिड अमाइड या अल्कानामाइड बोलते हैं, इसका सफिक्स क्या होगा, अमाइड। अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो कार्बोमिल, कार्बोक्सी अमाइड बोलते हैं। आरसीएन मतलब अल्केल नाइट्राइल, नाइट्राइल सियानो यूज होगा प्रीफिक्स पे और कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। एनसी होगा अल्केन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल आइसोसियानो और स्पेशल सफिक्स। आरसीएचओ को बोलते हैं अल्कानॉल, ये एल्डिहाइड है जहां पे एल यूज होता है। ये फॉर्माइल ऑक्सो है, इसको कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं। अल्कानोल ओल कीटो है, ऑक्सो है। कब कीटो ऑक्सो होगा मैं तुमको बताऊंगा, कब फॉर्माइल ऑक्सो होगा तब मैं तुमको बताऊंगा। आरओएच को अल्कानोल ओल हाइड्रोक्सी ये होता है। लास्ट बचा है आरएसएच अल्केन थायोन, थायोन अल्काइल अमीन, अमीन और इथाइल अल्कोक्सी, अल्किन और अल्काइन। ये हो गया 16 फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लिख लिया। आई थिंक तुमको अच्छे से क्लियर हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होके, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होके अल्काइन तक, उसका एक ये भी मैं लिख लिया हूं। तुम्हें इसमें और भी और कुछ को अच्छे से इसको, और इसमें जो 12 में तुम्हारा यूज है कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक तुम्हारा यूज होगा और उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, कीटोन होगा, उसके बाद अल्कोहल होगा, अल्कोहल के बाद अमीन होगा। ये भी अगर कोई किसी को नहीं याद रहा है, CAKAA कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कोहल, अमीन। तो ये हो गया, ये तो ऑर्डर पता है, कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, देन अनाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसिड हाइलाइड, अमाइड, सियानाइड, नाइट्राइल, आइसोसियानाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन। ये क्या है, ये है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। ये क्या है, पॉलीफंक्शनल। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूं। अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 1 2 3 4 ये दे दूंगा, यहां पे कोई टेंशन नहीं। अगर मैं बताऊंगा ये क्या है सर, तुम बोलोगे ये सर है अल्कोहल, इसका मतलब 1 2 3 4 ये हो गया अल्कोहल। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। मर्ज कर दूंगा मतलब एक कंपाउंड में अगर मैं क्या करूंगा, एक कंपाउंड में मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे तो OH लगा दिया, लेकिन यहां पे भी OH लगा लूंगा, तो यहां पे दो फंक्शनल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अभी मुन्ना क्या करेगा, अभी इसको बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अभी क्या होगा, हम प्रायोरिटी ऑर्डर में खेलेंगे, क्योंकि एक लोगों की जिंदगी में तुम हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर होके नहीं रहोगे। हमेशा अल्कोहल से नंबरिंग नहीं होगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड नंबरिंग है। अगर मल्टीपल तुम्हारे जीवन में कोई दूसरे आ जाएगा, अगर उनके जीवन में कोई दूसरा आ जाएगा, वो तुमको क्या कर देगा, ब्रांच बना देगा। इसी तरह अगर तुम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनके जीवन में, जब तुम कार्बोक्सिलिक थे एसिड जीवन में, अल्कोहल थे, तुमको नंबर दिया था। जब उनके जीवन में तुमसे कोई ज्यादा पावरफुल बन गया, तुमको ज्यादा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड OH में से तुमको पता है कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में प्रायोरिटी ज्यादा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। अगर कार्बोक्सिलिक का ज्यादा प्रायोरिटी होगा तो नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा सफिक्स, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और ये OH मेरा बेचारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो जिसका प्रायोरिटी कम वो ब्रांच हो जाएगा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 पे OH लगा है, तुमको पता है OH अगर कभी भी ब्रांच होता है, OH अगर कभी भी ब्रांच होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी होता है। इसी तरह अगर वहां पे क्या होगा, 4 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या है, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। इसी को हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, इसको ही बोलते हैं। उसके बाद इसको मैं ऑलरेडी बता दिया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप देन मल्टीपल बॉन्ड देन लोकल। इसका मतलब ये भावा मोटा मोटी है कि तुम एक के जीवन में थे, क्या बने हुए थे तुम, एक के जीवन में तुम OH बने हुए थे। जब तुम उनके जीवन में OH बने हुए थे, तुम्हारा प्रायोरिटी ज्यादा था। जब वो कॉलेज गया, वो तुम वहीं के वहीं रह गए, और वो कॉलेज चला गया, इसी का मतलब
उसके साथ अभी कौन जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तुमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड OH से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी तो कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग होगा और तुमको वो क्या बना देगा, तुमको बना देगा ब्रांच। यानी तुम उनके जीवन में जो पहली प्रायोरिटी बने थे अभी वो दूसरे प्रायोरिटी हो गए। इसका मतलब तुमको प्रायोरिटी में रहने के लिए पाठ पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो कभी तुम ब्रांच बन जाओगे और ब्रांच बन के कोई तुमको काट के ले जाएगा, जला देगा अपने घर में, तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो प्रायोरिटी में रहने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम में मैसेज भेजने से नहीं होगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या हो। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको बनना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 ये 2 हो गया, तो 1 2 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी इथानोइक एसिड। यहां पे देखो, यहां पे मल्टीपल हो गए भाई। देखो तुम्हारे तरह बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम OH अल्कोहल हो, लेकिन अमीन है ये है। और अमीन, और मैं बोलूंगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देन योर अल्कोहल देन योर अमीन होता है। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5, तो 3 अमीन और 3 पे अमीन अगर लगे, मतलब अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी जितने सारे होंगे वो क्या होगा, ब्रांच होगा। इसका मतलब तुम जिसके भी जीवन में रहते हो, जिसके जीवन में तुम रहना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के रहो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी सब ब्रांच हो जाएगी। 3 पे अमीनो, 5 पे हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने तुमको बताया ऑक्सो कब होगा, फॉर्माइल कब होगा। ऑक्सो कब होगा भाई, फॉर्माइल कब होगा, ऑक्सो फॉर्माइल कब होगा। अगर एल्डिहाइड के कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट है, ये कब होगा, जब एल्डिहाइड मेरा ब्रांच होगा। पहली बात ये कब होगा, एल्डिहाइड जब मेरा ब्रांच होगा। एल्डिहाइड मेरा ब्रांच होगा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्डिहाइड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा। तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो जब एल्डिहाइड ब्रांच हो जाएगा, तो जब एल्डिहाइड प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा, जब वो प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा। जब वो प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा हम यूज क्या करेंगे, फॉर्माइल। जब वो प्रिंसिपल चेन में काउंटेड होगा हम यूज करेंगे ऑक्सो। जब प्रिंसिपल चेन में काउंटेड नहीं होगा हम यूज करेंगे फॉर्माइल। जब प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा हम बोलेंगे ऑक्सो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है मेरा एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड के मतलब CHO प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। काउंट नहीं हुआ तो फॉर्माइल। तो 2 पे फॉर्माइल, ब्यूट 3 इनोइक एसिड इसको बोलते हैं। यहां पे देखो, लेकिन यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर तो इसका है, लेकिन ये भी काउंट हो रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब ये 4 पे क्या लगा है, ऑक्सो, ये काउंट हो रहा है, ये काउंट हो रहा है, ये काउंट नहीं हो रहा है। यहां पे देखो 1 2 3 हो गया, प्रोपानोन प्रोपानॉल बोलते हैं, और 3 पे क्या लगा है, ऑक्सो। 3 पे लगा है तुम्हारा क्या, ऑक्सो। सिर्फ 2 पे लगा है ऑक्सो। और ये एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा किसका है, एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का पैटर्न है। इसका मतलब हम भी पढ़े पॉलीफंक्शनल ग्रुप। इसका यानी कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप यानी कि तुम्हारे जीवन में जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड रहना चाहिए, उसके बाद और जो रहेगा। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और जिसका प्रायोरिटी कम है वो हो जाएगा क्या, ब्रांच। और ब्रांच होगा इसका मतलब ये हो जाएगा प्रीफिक्स 2। तो इसी तरह हमने देखे कि एक फंक्शनल ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप तरह यूज होता है उसका नाम क्या होता है, और वो ब्रांच होता है तो प्रीफिक्स 2 में उसका नाम क्या होता है। आई थिंक ये लेक्चर तुमको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह इस IUPAC सीरीज को प्यार देते रहे। और एक लेक्चर